आरके स्मार्ट एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग अंशाल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अंशाल पेपर में हम लोग सारणिक व अवयव के 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को ध्यान से देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में मैंने ए इनवर्स निकालना सिखा दिया है। आज हम लोग ए इनवर्स के साथ साथ कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिएगा, जब भी आप अंशाल पेपर ओपन करेंगे, जाएंगे, चेक करेंगे तो ये सवाल निकल करके आएगा कि यदि a बराबर 331 341 431 अवयव दिया हुआ है तो सत्यापित कीजिए। दो क्वेश्चन पूछता है, सत्यापित करने के लिए कहता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट वैल्यू a इंटू आई और a इनवर्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, आज इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और 8 नंबर हम लोग पक्का फिक्स करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए सूत्र वही है। सूत्र क्या होता है हमारा, ए इनवर्स का जो सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो सत्यापित करने वाला कार्यक्रम तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ए का गुणा कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए में, फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल करके आई का गुणा करेंगे, चेक करेंगे दोनों पक्ष बराबर है तो सत्यापित हो जाएगा। फिर ए इनवर्स तो ज्ञात करने का ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, बाद में सत्यापित करेंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का मान जितना दिया इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, देखिए 331 341 और ध्यान से देखिएगा आप लोग 431। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना, तो यहां लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो पहले 3 लिखा जाता है। अब 3 लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को बंद, इस लाइन को बंद, बचेगा क्या, पहले वाले पार्ट्स में जैसे हम लोग पिछले वाले पार्ट्स में देख रहे थे उसी तरह सेम करना है। और यहाँ पर -3 आता था, इस वाले लाइन को बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, ये आएगा 3 4 1 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये होगा 1, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 3 4 4 3। कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 एकम्मा 4 -3 एकम्मा 3, 3 एकम्मा 3 -4 एकम्मा 4, 3 3 के 9 -4 चौका 16। रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 4 में से 3 गया 1, -3 है, 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा 1 गुणे -7 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा -7 बचेगा। ये हो जाएगा 3 एकम्मा 3, ये माइनस माइनस प्लस 3, ये -7, तो ये होगा 3 3 6 और -7, रिजल्ट आएगा -1। यानी ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो, ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए -1 निकल के आया। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या निकल के आया, -1 निकल के आया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो रिजल्ट आता है
वो आता है सी आई जे का परिवर्त। किसका आता है? सी आई जे का परिवर्त। तो सी आई जे का परिवर्त आता है, तो सी आई जे कैसे फाइंड करते हैं? सी आई जे का मान कैसे निकालेंगे? 3 × 3 का है, तो यहाँ लिखेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ये आ गया सी आई जे। आप ध्यान से देखिएगा C11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सी आई जे का जो सूत्र होता है वो बार बार मैंने बता रखा है आप लोगों को, आई प्लस जे इंटू उपसारणिक आई जे, इस सूत्र से निकालेंगे। तो C11 की जो वैल्यू हैगी -1 1 + 1 इंटू यम आई जे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे यम आई जे का मान कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट वाला दिया है, तो ये देखिए इस वाले पोजीशन का निकालना हमें C11 दिया है, तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 4 1 3 1, तो इसको निकालेंगे 4 1 3 1, ये रख देंगे। और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। 2 क्या है? सम संख्या, इसका मान +1 हो जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 4 एकम्मा 4 3 एकम्मा 3, यानी रिजल्ट आएगा +1। C11 की वैल्यू क्या निकल के आई? C11 की वैल्यू आई +1। अब ध्यान से देखिएगा C12 की वैल्यू निकालेंगे। C12 की वैल्यू सूत्र वही लगेगा, -1 के पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 1 2। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, तो क्या बचा? 3 4 1 1। तो यहाँ लिखेंगे C21 बराबर, ये देखिए 2 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो इसका मान -1 आएगा। और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 4 1 1 3 4 1 1। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे? C12 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे है -1, कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम्मा 3 -4 एकम्मा 4, रिजल्ट आएगा ये -1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 यानी +1 रिजल्ट आएगा। C12 की वैल्यू क्या निकल के आई? +1 आई। C12 की वैल्यू +1 आई। इसी तरह हम क्या करेंगे? C13 की वैल्यू निकालेंगे। तो C13 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 3 इंटू उपसारणिक 13। 13 कहाँ है? ये, तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 3 4 4 3। तो रिजल्ट क्या आएगा? ये देखिए -1 के पावर 4 इंटू 3 4 4 3। कैलकुलेट करेंगे तो ये +1, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 के 9 4 चौका 16, रिजल्ट आया 16 में से 9 जाएगा -7, और ये आएगा C13 की वैल्यू आ गई -7। C13 की वैल्यू क्या आई? -7 आ गई। अब इसी प्रकार C21 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 1 उपसारणिक 2 1, उपसारणिक 2 1। तो उपसारणिक 2 1 कहाँ पर है? ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 3 3 1 1। रिजल्ट क्या आएगा? -1 के पावर 3, रिजल्ट आएगा 3 3 1 1 3 3 1 1। कैलकुलेट करेंगे तो -1, ये आएगा 3 एकम्मा 3 -3 एकम्मा 3, यानी रिजल्ट आ गया। देखिए 3 में से 3 गया 0, यानी रिजल्ट आएगा 0। C21 की वैल्यू जो आई 0 आ गई। ध्यान से देखिएगा, ये 3 से 3 में से जाएगा 0, 0 का गुणा करेंगे -1 में तो 0 हो जाएगा। अब आते हैं, एकदम ध्यान से देखते जाइए। अब निकालेंगे किसकी वैल्यू?
C22 की वैल्यू निकालेंगे, C22 की वैल्यू। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 के पावर 2 + 2 उपसारणिक 2 ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा -1 के पावर 4 और m22 की वैल्यू कहाँ है, ये है बीच वाला पद। तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 3 4 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 कैलकुलेट करेंगे तो +1 आएगा और इसकी 3 × 3 4 × 4 रिजल्ट आएगा -1। C22 की वैल्यू क्या निकल के आई, -1 निकल के आई। C22 की वैल्यू क्या आई, -1। अब आते हैं C23 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू 23, डिटर्मिनेंट वैल्यू 23। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, ये है 1, ये लाइन 1, 3 4 3 3 3 4 3 3, ये होगा -1 क्योंकि 3 2 5 विषम संख्या है। 3 4 देखो ये लाइन बंद है ना, ध्यान से देख लेना एक बार और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 3 4 3 3 3 4 3 3 कैलकुलेट करेंगे तो -1, इसका गुणा करेंगे तो 3 3 9 4 3 12 कैलकुलेट करेंगे -1, 12 में से 9 जाएगा तो -3 बचेगा। अब ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी C23 की वैल्यू क्या निकल के आई, +3 निकल के आई। C23 की वैल्यू क्या निकल के आई, +3 निकल के आई। अब कैलकुलेट क्या करेंगे, C31 की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, C31 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं C31 की वैल्यू, तो हो जाएगा -1 के पावर 3 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू 31। अब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 3 1 मिलकर के 4 हो जाएगा, प्लस का 1, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए ऊपर मैं इसको लिख देता हूँ, C31 की वैल्यू ये +1 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट 31 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देखिए फिर से, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 3 4 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 पहले से दे रखा है, 3 × 3 4 × 4 रिजल्ट आएगा -1। C31 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इसी प्रकार अब निकालेंगे C32 की वैल्यू, C32 की वैल्यू जब निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 2 डिटर्मिनेंट वैल्यू 32, डिटर्मिनेंट वैल्यू 32, ध्यान से देखिएगा, ये है 32, तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 3 3 1 1 क्या आएगा, 3 3 1 1, ये है 3 2 5 यानी -1 3 3, ये लाइन 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 -3 × 3 यानी 3 में से 3 गया 0, रिजल्ट आएगा 32 की वैल्यू 0 निकल के आएगा। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या करेंगे हम लोग, अब आखिरी वैल्यू निकालेंगे C33 का मान, क्या निकालेंगे, C33 का मान निकालेंगे। इसके लिए भी फार्मूला क्या है, -1 के पावर 3 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू उपसारणिक 33, उपसारणिक 33, तो उपसारणिक का मान ये है, ये बन करेंगे 3334 3334, ये देखिए ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3334, ध्यान से देखिएगा 33, आखिरी वाला निकालेंगे 3334। अब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 3 12 3 3 9, यानी कि आएगा हमारा
3, C33 की वैल्यू क्या निकल के आई? 3 आई। जब 3 आई, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हमने क्या निकाल लिया? C11, C12, C13, C21, C22, C23, 31, 32, 33। अब ये तो निकल गया Cij। अब इसका परिवर्त निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी, अरे एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा। ठीक है, तो आगे मैं इस चीज को मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, तो इस चीज को मिटाता हूं, फिर मिटा करके आगे की वैल्यू निकालते हैं। आइए इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। पहले तो ए इनवर्स निकाल रहे हैं, ए इनवर्स के बाद सत्यापित करेंगे इस चीज को। तो पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके आप लोग वैल्यू नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू रखेंगे हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए, C11 की वैल्यू क्या आई थी? C11 की वैल्यू 1 आई थी, याद कीजिए आप लोग। C11 की वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी। और C12 की वैल्यू भी 1 आई थी। और C13 की वैल्यू आया था -7। क्या आया था? -7। अब आते हैं C21 की वैल्यू क्या आई थी? 0। और C22 की वैल्यू -1। और C23 की वैल्यू क्या आई थी? +3 आया था, +3। अब ये C31 की वैल्यू -1 आया था, और यहाँ पर 0 आया था। C32 की वैल्यू और इसकी वैल्यू 3 आई थी। अब इसका क्या निकलना है? परिवर्त। तो जब परिवर्त निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, देखिए ध्यान से, इस पंक्ति को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, पंक्ति को कॉलम में चेंज करेंगे। 1 1 -7, 0 -1 3, -1 0 3। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकल के आया? एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 1। तो ये हो जाएगा, देखिए ये 1 -1/1 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है? 1 0 -1 1 -1 0 -7 3 3। ये निकल के आ गया। अब ए इनवर्स क्या होगा तब हमारा? माइनस को जब अंदर लेके जाएंगे, ये -1 0 +1 -1 +1 0 +7 -3 -3। ये निकल के आ गया हमारा क्या? ए इनवर्स निकल के आया। क्या आया? ए इनवर्स निकल के आया। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ये तो हमने क्या किया? ए इनवर्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे? ए एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट वैल्यू आई, ये निकालेंगे। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा। अब हम सत्यापित करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सत्यापित करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या सत्यापित करना है हमें। सत्यापित क्या करना है? ध्यान से देखिएगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का, आइए
सत्यापित करते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड में क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब ए की वैल्यू क्या दे रखा है, 3 3 1 3 4 1 4 3 1 ये दे रखा है। और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अभी हमने निकाल रखा था 1 0 -1 1 -1 0 -7 3 3। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका 3 में देखिए, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। यानी ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3 का गुणा 1 में क्या, 3 3 एकमा 3, 3 का 1 में क्या, 3 एकमा 3, 7 में 1 का गुणा -7, तो ये हो गया। फिर इसका गुणा करेंगे, इसमें 3 में 0 का करेंगे तो 0, और 3 में 1 का करेंगे तो -3, और 1 का करेंगे 3 एकमा 3। अब यहाँ पर आइए इस वाले लाइन में, 3 का -1 में करेंगे तो -3, फिर 0 में करेंगे तो 0, फिर 1 में करेंगे 3 एकमा 3, और 4। अब इस वाले लाइन में आइए, इस वाले में, इस वाला गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकमा 3, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकमा 4, 1 का गुणा -7 में करेंगे -7 एकमा 7 माइनस का। अब इसका गुणा फिर इसमें करेंगे 3 0 0, 4 का गुणा 1 में करेंगे -4, 3 का करेंगे 3। अब इसका गुणा फिर इसमें करेंगे 3 का 1 में -1 में करेंगे तो -3, फिर 4 का 0 में करेंगे 0, 3 का 1 में करेंगे 3 एकमा 3। अब नीचे आइए लाइन में, 4 में 1 का करेंगे 4, 3 में करेंगे 3, और 1 करेंगे -7, फिर 4 का गुणा 0 में करेंगे 0, 3 का 1 करेंगे -3, 1 का करेंगे 3 एकमा 3। अब 4 का गुणा -1 में करेंगे 4 एकमा -4, फिर 3 का करेंगे 0, फिर 1 का करेंगे 3। अब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है कि राइट हैंड साइड में भी यही आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, राइट हैंड साइड में कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट वैल्यू अभी हमने निकाल रखा है, कितना, -1 आया था। डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई थी, -1। ये हो जाएगा -1, और आई का मतलब होता है कितने क्रॉस कितने का आव्यूह है, 3 क्रॉस 3 का। आई का मतलब होता है यूनिट आव्यूह, इकाई आव्यूह। यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब इसको इस -1 को अंदर लेके जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा -1 0 0 0 -1, फिर 0 फिर 0 0 फिर -1। ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड में जो आया है, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज आई है वही चीज राइट हैंड साइड में आ गई। क्या आ गई, जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज आई है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -1 0 0 0 -1 0 फिर 0 0 -1। तो राइट हैंड साइड में भी तो यही निकल के आया। अतः क्या होता है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था। यही हमारा क्या है, आंसर, फाइनल आंसर यही आ गया। अतः उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार क्या कीजिए, 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे, 8 नंबर आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। और आज हम यहीं पर वीडियो को रोकेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्रसन्नचित रहिए।